समंदर में ईरान की घेरेबंदी, अमेरिका का बड़ा एक्शन। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने छोड़ दिया त्रिशूल। खार्क द्वीप पर कब्जे का प्लान, ट्रंप का ऑपरेशन ईरान एक्टिव। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब त्रिशूल छोड़ दिया है। यह अमेरिका का वो धाकड़ युद्ध पोत है जिनकी तैनाती ईरान के लिए काल बनने वाली है। दावे के मुताबिक ईरान के पास समंदर में अपनी नई चाल के तहत अमेरिका ने अपने त्रिशूल को भेजने का फैसला किया है। यानी कुछ दिनों में समंदर में लोहे का एक ऐसा खौफनाक अंबार लगने वाला है जिसकी मिसाल जंग के इतिहास में कम ही मिलती है। अमेरिका के ये त्रिशूल है यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड। इन तीनों वॉरशिप को अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान के सबसे बड़े तेल खजाने खार्ग आइलैंड को चारों तरफ से घेरने के लिए तैनात करने का फैसला लिया है। दावे के मुताबिक ये तीनों जंगी जहाज ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। यानी ईरान के खिलाफ ट्रंप ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मतलब साफ है कि ये जंग अब आमने सामने की होने वाली है। हम आपको तीनों युद्धपोतों की ताकत बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका की इस नए प्लान का मकसद क्या है उसे जानना जरूरी है। विदेशी अखबारों की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका की सरकार ईरान को घुटनों पर लाने के लिए खार्ग आइलैंड को कब्जे में लेने का प्लान बना रही है। रणनीति ये है कि खार्ग द्वीप पर कब्जा करके या उसे पूरी तरह घेर कर ईरान के तेल निर्यात को जीरो कर दिया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। इससे पहले भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना ईरान के खार्ग द्वीप पर सटीक हमले कर चुकी है, लेकिन इन हमलों में ईरान के तेल के बुनियादी ढांचे को बचाकर रखा गया ताकि फ्यूचर में उसे सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल खार्ग द्वीप ईरान के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी एक अकेले द्वीप से दुनिया भर में खासकर चीन को भेजा जाता है। इसके साथ ही खार्ग द्वीप के पास समंदर की गहराई बहुत ज्यादा है। इससे दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आसानी से लंगर डाल सकते हैं। ईरान के खार्ग आइलैंड के पास लगभग 3 करोड़ बैरल तेल जमा करने की कैपेसिटी है। अगर इस द्वीप पर अमेरिका का कब्जा होता है तो ईरान के पास युद्ध लड़ने के लिए विदेशी मुद्रा का सोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना को खार्ग द्वीप के पास और ज्यादा तैनाती के ऑर्डर दे दिए हैं। इसी आदेश के बाद अमेरिकी सेना के 3 त्रिशूल पश्चिम एशिया की ओर रवाना हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों जहाज सैन डिएगो से रवाना हो चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक तीनों जहाज मिलकर एक पावरफुल एम्फीबियस स्ट्राइक ग्रुप बनाते हैं, यानी ऐसा मिलिट्री ग्रुप जो समंदर से सीधे जमीनी युद्ध में उतर सकता है। बताया जा रहा है कि इस पूरे सैन्य काफिले में करीब 2500 मरीन तैनात हैं। इन मरीन कमांडो को तटीय हमलों और द्वीप पर कब्जे के लिए जाना जाता है। इनके साथ ही तीनों वॉरशिप पर करीब 4000 सैनिकों की तैनाती है। यूएसएस बॉक्सर एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है जो हेलीकॉप्टर और अन्य एयर एसेट्स के जरिए ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। वहीं यूएसएस पोर्टलैंड के जरिए मरीन सैनिकों को उनके टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को तट पर पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आधुनिक लेजर हथियार प्रणाली भी लगी है, जबकि यूएसएस कॉमस्टॉक जैसे जहाज से लैंडिंग क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है जो भारी हथियारों और सैनिकों को उथले पानी में या द्वीप के किनारे तक तेजी से ले जाते हैं। अमेरिकी सेना के इस नए फैसले से ये तो साफ है कि अब जंग आमने सामने की होने वाली है। लेकिन अमेरिका के लिए ये उतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि उसकी सीमा के अंदर किसी भी घुसपैठ का जवाब आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल की बौछारों से दिया जाएगा।